जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। पीसीएस का पेपर हो चुका है, आप लोगों ने पेपर देख ही लिया होगा और पेपर से आपको कुछ चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। वो है ये कि अब आपको गहराई से पढ़ने की आवश्यकता है। अगर आप केवल जो है ऊपर ऊपर की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल काम चलने वाला नहीं है। ना केवल सब्जेक्टिव बल्कि करंट अफेयर भी आपको बहुत गहराई से पढ़ना पड़ेगा, ये बिल्कुल स्पष्ट संदेश है आयोग का। अगर आप लोगों ने पेपर का एनालाइज किया हो तो बहुत सारे लोगों की समस्या थी कि करंट कहाँ से आया है। मैंने उस पर वीडियो बनाया था कि करंट जो है मोस्टली हमारे ही मटेरियल से फंसा है, क्योंकि हम होल सोल कवर करते हैं, इस वजह से। ऐसा नहीं है कि हमारा आयोग के साथ कोई सेटिंग है, हम जो पढ़ाते हैं वही आता है, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में हम कुछ भी छोड़ते नहीं हैं, खासकर करंट अफेयर में तो हम पूरा का पूरा कवर करते हैं। यही कारण है कि चीज़ें वहाँ से आसानी से मिल जाती हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये। दूसरा, अगर आप करंट अफेयर को थोड़ा और ध्यान से देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि करंट अफेयर में क्या हुआ है कि करंट अफेयर में इतनी छोटी छोटी चीज़ें पूछी गई हैं जिन्हें लोग इग्नोर कर देते हैं। जैसे करंट अफेयर में एक सवाल था, उसमें ये पूछा गया था कि ये जो घटना है ये किस दिन हुई है। वो घटना जो है 12 मई के आसपास हुई थी, और जबकि पेपर में उसकी डेट 15 मई दिखा रहा था। यानी इतना छोटा सा अंतर जो है ये तक सवाल में पूछा गया था। तो आपको इवन जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उनको भी याद रखना पड़ेगा करंट अफेयर में। वो घटनाओं का दिन तक आपको याद रखना पड़ेगा। अब पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब हाँ इस तरीके के सवाल आ रहे हैं। दूसरा, एक मिसाइल को लेकर के सवाल था, है ना। उसमें ये पूछा गया था कि ये जो है ये हवा से सतह में मारने वाली मिसाइल है या सतह से हवा में मारने वाली मिसाइल है या सतह से सतह, इस तरीके से था। आप लोगों ने देखा होगा, मुझे प्रॉपर अभी याद नहीं है। तो इस तरीके सवाल था। उसमें जो है वो हवा से हवा दे रहा था, जबकि जो मिसाइल है वो सतह से हवा में मार करती है। तो इस लेवल की छोटी छोटी चीज़ें, वो इवेंट कहाँ हुआ है ये तक आपको पता होना चाहिए, वो घटना कब हुई है ये तक पता होना चाहिए, और उससे जुड़े हुए जो फैक्ट हैं वो भी एटलीस्ट आपको पता होने ही चाहिए, तब ही जो है काम बन पाएगा। अब तो कहने का अर्थ है चीज़ें अब पहले ऐसी नहीं है। पहले जो एक तरीके की लोगों की सोच थी कि अरे जो है पीसीएस तो खासकर प्री परीक्षा तो जो है वो तो मैं ल्यूसेंट पढ़ के ही पार कर ले जाऊंगा, मेंस के लिए तैयारी कर लूँगा, प्री तो यहीं से निकल जाएगा। भाई अब ऐसा नहीं है। पीसीएस का प्री, और देखिए ये यहाँ पर स्पष्ट संदेश है, ना केवल पीसीएस, अब जो आने वाला एग्ज़ाम है आरओ उसमें भी आप देख लेना, अच्छा खासा पेपर बनेगा। आयोग बिल्कुल जो है मूड में है। जितना भी उसका विरोध हुआ है वो चुन चुन के बदले लेगा। और देखो हम और आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। पेपर किस तरीके का बनाना है ये आयोग का अधिकार है, वो जैसा चाहेगा वैसा पेपर बनाएगा, और हम और आप बस पेपर दे सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। बाकी हम आयोग के इस रवैये पे सवाल नहीं उठा सकते कि आप पेपर कठिन क्यों बना रहे हो। ये उसका अधिकार है, हक है उसका, और वो जैसे चाहेगा वैसा पेपर बनाएगा। तो यहाँ पर स्पष्ट संदेश जो आरओ के अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये है कि भैया अभी भी आपके पास 2 से 3 महीने हैं, सही से गहराई से चीज़ें पढ़ लो। अगर आप पहले जैसी ही तैयारी करके ये सोचते हो कि प्री तो मेरा पास हो जाएगा, मेंस में मैं तैयारी कर लूँगा, तो प्री में ही आप जो है आपका काम हो जाएगा, मेंस तक आप पहुँचोगे ही नहीं। तो बिल्कुल स्पष्ट संदेश है आरओ के अभ्यर्थियों के लिए कि भैया कमर कस लो, चाहे करंट अफेयर हो चाहे जीएस हो। और इस बार मुझे लगता है कि हिंदी का पेपर भी जो है अच्छा खासा बनेगा, क्योंकि हिंदी ज़्यादातर लोग जो है 60 में से 55 की जो है कराते हैं। मैं एक बार खुद कराया था, है ना, उसमें मेरे 60 में से 59 सही थे। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये जो चीज़ थी ना कि हिंदी तो हम आसानी से कर लेंगे, इस पर आयोग अब मुझे लगता है काम करेगा, और इस बार ढूंढ ढूंढ करके ऐसे प्रश्न लेकर के आएगा जो शायद ना कभी आपने सुने होंगे ना देखे होंगे। तो बिल्कुल गहराई से चीज़ों को करने की आवश्यकता है, खासकर आरओ के लिए मैं बात कर रहा हूँ, चाहे हिंदी हो चाहे करंट अफेयर हो या जीएस हो। इनको बिल्कुल भी अब हल्के में मत लो। बिल्कुल आयोग का स्पष्ट संदेश है कि भैया तुम हमारे लिए सड़कों पर निकलोगे तो हम तुम्हें सड़क पर ले आएंगे। कैसे ले आएंगे कि पेपर इतना फाड़ू बनाया जाएगा
कि जो भी लोग ऊपर ऊपर की तैयारी कर रहे हैं वो सब सड़क पर आ जाएंगे। तो बिल्कुल आयोग ने कमर कस ली है, और आपको अगर आयोग से पंगा लेना है तो आपको भी उससे डबल मेहनत करनी पड़ेगी, तब ही आप आयोग को जो है पराजित कर पाओगे। पेपर के मैदान की बात कर रहा हूं मैं, आंदोलन की बात नहीं कर रहा। पेपर के मैदान में अगर आयोग को पराजित करना है तो आयोग से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और उसके लिए तरीका यही है कि आप गहराई से चीज़ें पढ़ें। ऊपर ऊपर पढ़ के अब काम नहीं बनेगा। ऊपर ऊपर पढ़ के जिन लोगों ने करंट अफेयर केवल ऊपर ऊपर से पढ़ा होगा, जैसे बहुत से लोगों की आदत होती है कि इंपॉर्टेंट इवेंट जो है उनको बस देख लिया कि हाँ अच्छा ये मिसाइल का नाम है और बस ये यहाँ पर इसका परीक्षण हुआ है। इवन ये तक पूछा गया था कि परीक्षण कहाँ हुआ है। एक्चुअल परीक्षण जो हुआ है वो हुआ है आपका श्रीहरिकोटा में, और वहाँ पर ऑप्शन में दे रहा था कि इसका परीक्षण हुआ है राजस्थान में। इतनी माइनर डिटेल जो है पेपर में पूछी जा रही है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मिसाइल का परीक्षण हुआ है तो कहाँ हुआ है, कब हुआ है ये तक पूछ लेगा, मिसाइल का टाइप क्या है ये तक पूछ लेगा भाई। तो बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। आरओ के जितने अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, भैया कमर कस लो। अब आपके लिए जो है काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पीसीएस का पेपर हो गया, अब अगला जो बड़ा पेपर होना है वो आरओ का ही होना है। मुझे लगता है कि कुंभ के समाप्त होते ही, जनवरी फरवरी में कुंभ समाप्त हो जाएगा। कुंभ के समाप्त होते ही सारा का सारा फोकस आयोग का आरओ की परीक्षा पर होगा। तो समय बहुत ज़्यादा नहीं है, दिसंबर खत्म होने को आया, जनवरी फरवरी ये 2-3 महीने हैं आपके पास। मैं समझता हूँ आधा फरवरी भी अगर ले लें हम, तो पूरी संभावना, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि संभवतः मार्च में ये पेपर हो जाएगा। तो 3 महीने 2-2.5 महीने हैं आपके पास। अच्छे से तैयारी कर लो, मेहनत कर लो, बिना इसके आपकी नैया पार नहीं होगी। फिर बता दूं, करंट के लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। करंट के लिए आप केवल और केवल फॉलो करो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को, केवल, ठीक है। बाकी अगर आप हमारे पेड ग्रुप में आते हो तो हमने पेड ग्रुप में बहुत सारे क्वेश्चन जो है लगवाए थे जो सीधे सीधे एग्जाम में फंसे हैं, सीधे सीधे। मैं उनके लिए प्रॉपर वीडियो बना चुका हूं, आप चाहो तो जाकर के देख सकते हो। तो भैया लापरवाही मत करो अपने साथ। हमसे जुड़ना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल करके हमसे जुड़ सकते हो। फ्री में भी आप तैयारी करना चाहे तो एटलीस्ट करंट अफेयर जो है आप बिल्कुल फ्री में तैयार कर सकते हो। SCS के मेन चैनल पर जाकर के, वहां पर मंथली करंट अफेयर की वीडियो आती है, उसको देखो, नोट्स बनाओ, एक एक पॉइंट उसका, एक एक चीज महत्वपूर्ण है। कुछ भी अब हल्के में नहीं लेना है, वरना पेपर में उड़ा दिए जाओगे, जैसा PCS में हुआ वैसे ही। तो ऐसा आपके साथ ना हो तो समझ जाओ अभी वक्त है। एसएससी से नई वैकेंसी आ चुकी है जूनियर असिस्टेंट की, आप लोगों को पता चल गया होगा। तो अगर आप इसकी देखिए तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज लेके आया है मात्र आपके लिए 799 रुपये में, यानी 800 रुपये में आपको जो है पूरा का पूरा कोर्स दे दिया जाएगा, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट का। इस कोर्स की क्या क्या खास बात होगी मैं आपको बताता हूँ। इसमें सारे के सारे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो भी लेक्चर आपको रिकॉर्डेड मोड में दिए जाएंगे, लाइव क्लास के माध्यम से दिए जाएंगे, उनकी PDF भी आपको मिलेगी, ठीक है। तो मात्र 799 रुपये में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, इसके अलावा लाइव क्लास की PDF आपको दी जाएगी। और इसी 799 रुपये में ही आपको जो है 20 टेस्ट सीरीज भी दे दी जाएंगी। टेस्ट सीरीज मतलब आपकी जो है 100 क्वेश्चन की 20 टेस्ट सीरीज दे दी जाएंगी। 4 इसमें जो है सब्जेक्ट आते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो 20 टेस्ट सीरीज भी आपको इसमें दे दी जाएंगी। मात्र 799 रुपये में कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। तो अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और इस कोर्स को लेकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही बड़ी वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट की, आज ही तैयारी करिए और इसमें अपना सफलता प्राप्त कीजिए।